नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आरके संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं मेघदूत खंड काव्य का। और मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 18 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 19 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य का यह यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, मैंने अपने नीलमणि जो हमारा कीड़ाशैल पर्वत है उसके समीप में या उसके बगल में हमने रक्ताशोक अर्थात लाल अशोक और मौलश्री के वृक्ष को लगा रखा है। और दोनों के समीप मौल वृक्ष है और रक्ताशोक लाल अशोक का वृक्ष है और उनके समीप में जो पूर्वत के वृक्ष हैं, जो माधवी मांडवी लताएं जो है वह उनको घेरी हुई हैं। और नीचे बताया कि दोनों वृक्षों में से एक वृक्ष जो है तो वह मेरी प्रियतमा या मेरी कांत्या के बाएं पैर के ठोकरों का अभिलाषी है। और बतलाया जाता है कि लाल अशोक जो होता है वह सुंदर युवतियों के पैरों से ठोकर अगर उसको प्रतिदिन लगाया जाए तो अधिक विकास करता है, बहुत जल्दी ही फलता फूलता है अर्थात उसका वृद्धि बढ़ जाती है। और दूसरा बतलाया कि मौलश्री का जो वृक्ष है, जो लताएं हैं, जो पुष्प हैं, वह मेरी प्रियतमा के या कांत्या के मुख से मदिरा या मदिरा वाले मुख से कुल्ला करने का अभिलाषा है कि वह मुख में लेकर के और उनके ऊपर वह कुल्ला करती हैं तो वह उस चीज का अभिलाषी है। दोनों के अभिलाषाओं के बारे में बतलाया कि दोनों मेरी प्रियतमा से यह इच्छा रखते हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि यह कालिदास का यक्ष अपनी प्रियतमा, अपनी कांत्या, अपनी भार्या को सबसे सर्वश्रेष्ठ बतला रहा है मेघ से, अपने मित्र से कह रहा है कि हे मित्र, मेरी कांत्या मेरी भार्या से अति सुंदर कोई और नहीं है। अब प्रस्तुत श्लोक अर्थात श्लोक नंबर 19 में वह बतलाया कि उन दोनों वृक्षों के बीच में जो जगह है उस जगह पर मैंने क्या किया है कि पंछियों के लिए वाशिष्ठ बनवाया है। और वाशिष्ठ कहा जाता है कि जो पहले बेमेड़ा टाइप का होता है और उस पर दफ्तियां रख देते हैं। तो बताया कि इन दोनों वृक्षों के बीच में मैंने एक बेड़ा टाइप का बनवा दिया है जो वाशिष्ठ है, जो पंछियों के रुकने का अच्छा साधन है। और वहां पे जिस जिस चीज का बनवाया था उसके बारे में इस श्लोक में बता रहा है कि मैंने स्फटिक मणियों के पटरों या फट्टों से, अब हमारी भोजपुरी भाषा में वह फल लिखा है स्फटिक फलका, तो स्फटिक फलका मतलब वह दफ्ती टाइप की जो थी वह स्फटिक मणियों की थी, क्योंकि उसके पास मणि बहुत थे, वह धन्य धान्य से भरा हुआ था। और उसमें जो डंडे बांस लगा था वह सोने का लगाया हुआ है। तो कह रहा है कि दोनों वृक्षों के बीच में मैंने जो बनवाया है वाशिष्ठ पक्षियों के निवास करने का जो स्थान है उसको मैं बनवाया हूं और उस पर मोर आके बैठता है। और उस मोर के बारे में बतलाया कि वह आप लोगों का अर्थात मेघों का मित्र, कहा कि वह तुम लोगों का मित्र है और वह मित्र जो नीलकंठ है, मोर है, उस तुम्हारे मित्र को मेरी कांत्या, मेरी प्रिया अपने हाथों से ताली बजा बजा कर उसको नचाती है। और उस तालियों की विशेषता यह बतला रहा है कि वह कंगन पहनी हुई है और उसके कंगनों से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसके तालियों से जो सुंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस ध्वनि से वह आपका मित्र नाचता है। अर्थात उनकी कन्या, उनकी कांत्या का, उनके भार्या के अर्थात यक्षिणी के ताली बजाने पर वह मेघ का मित्र जो मोर है वह नृत्य करता है। तो आइए मांदा कांता छंद में महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में हम वाचन करते हैं श्लोक नंबर 19 का। तन्मध्ये च स्फटिका फलका, तन्मध्ये च स्फटिका फलका, कांचनी वायिष्ठ, तन्मध्ये च स्फटिका फलका, तन्मध्ये च स्फटिका फलका, कांचनी वायिष्ठ, मूले बद्ध मणिभिरनति, मूले बद्ध मणिभिरनति, पौरवंश प्रकाशे, मूले बद्ध मणिभिरनति, मूले बद्ध मणि
गई ताले सिंचा वलय शुभ गई नर्तिता कांताया में ताले सिंचा वलय शुभ गई ताले सिंचा वलय शुभ गई नर्तिता कांताया में यामाध्यास्थे दिवस विगमय यामाध्यास्थे दिवस विगमय नीलकंठ सुहद्र नीलकंठ सुहद्र। तब बता रहा है यक्ष पीछे के श्लोक से जोड़ता हुआ कि वो दोनों जो वृक्ष हैं रक्त मतलब लाल अशोक का और मौल से वकुल का वृक्ष है, तो कह रहा है कि दोनों के बीच कह रहा है कि च माने और भी, और दोनों बता रहा है कि दोनों वृक्षों की विशेषता पिछले श्लोक में बताया और उसी के बारे में आगे कहते हुए इस श्लोक को जोड़ रहा है यश। तो कह रहा है च और भी तन्मध्य उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच में, किस दोनों वृक्ष के, वकुल और लाल अशोक, रक्ताशोक जो लाल अशोक है और वकुल का जो वृक्ष है उन दोनों के बीच में। तो कह रहे च और भी तन्मध्य उन दोनों वृक्षों के बीच में मणि भी अनित्य पौड़ वंश प्रकाशे मणि भी अनित्य पौड़ वंश प्रकाशे। तो कह रहा है कि अनित्य पौड़, पौड़ नहीं अनित्य पौड़, पौड़ मतलब होता है संपूर्ण रूप से पका हुआ या पूरा वयस्क, और अनित्य पौड़ मतलब अभी पौड़ नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि अनित्य पौड़ वंश प्रकाशे अर्थात जो बांस है वह पूर्ण रूप से पके हुए नहीं है, अपूर्ण रूप से पके हुए हैं तो उनका कलर हरा होता है। और जब हरे बांस के प्रकाश वाले, और किसके बारे में बता रहे हैं, मणिभी के, मड़ियों के, जो मड़ियों से निर्मित बांस है वह पके हुए बांस जो होते हैं उनका कलर पीला हो जाता है, लेकिन जो हरे बांस होते हैं उनका कलर हरा रहता है। और यह मड़ी भी कैसी है, यह मरकत मड़ी भी हरे कलर की होती है। तो कह रहे हैं कि च माने और भी तन्मध्य उन दोनों वृक्षों के बीच में अनित पौड़ वंशे हरे बांसों के रंग वाले या हरे बांसों की क्रांति वाले चमक वाले मड़ी भी माने मड़ियों से, जो हरी हुई मड़ियां हैं उन मड़ियों से मूले बद्धा, मूले बद्धा, मूले माने जड़ और बद्धा माने बांधे हुए, मूले माने जड़ और बद्धा माने बांधे हुए। और किसके जड़ बांधे हुए हैं, तो कह रहे हैं स्फटिक फलिका कांचनी वास्यष्टि, स्फटिक फलिका कांचनी वास्यष्टि। यह वास्यष्टि जो है निवास दंड जो बांधा हुआ है, स्फटिक फलिका स्फटिक मड़ियों के फट्टों या पटवों के समान, कांचनी माने सोने के डंडे पर, उसके जड़ किससे बंधे हुए हैं, तो मूले बद्धा, उनके जड़ बंधे हुए हैं। मणि भी जो नीले हरे मड़ियों की तरह जो बांस है, जो नवीन बांस है, जो नए बांस है, उनके क्रांति के समान मड़ियों में उनके जड़ें जो हैं कांचनी, जो सोने के निवास दंड बने हुए हैं, उनके जड़ बंधे हुए हैं किससे, मड़ियों से। दो लाइनों में यक्ष बता रहा है ऊपर की कि जो उन दो वृक्ष थे, जो लाल अशोक का वृक्ष था और वकुल का वृक्ष था, उन दोनों के बीच में मणि भी अनित पौड़ वंश प्रकाशे, अनित मतलब नए बांस के क्रांतियों के समान मड़ियों से, मड़ियों से मूले बद्धा, जो उनकी जड़ है वह बंधी हुई है। स्फटिक फलका कांचनी वायष्ठी, स्फटिक फलका मतलब स्फटिक मड़ियों के पट्टों से, कांचनी माने सोने के जो निवास दंड हैं वह इन मड़ियों की जड़ों में बंधे, इन मड़ियों में उनकी जड़ें, जो सोने के जो डंडे लगे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अपने छतों पर, अपने घरों पर जो लोग होते हैं वो बेड़े बना देते हैं, तो बांस का डंडा रहता है और ऊपर से कुछ पटरा रख जाता है, चाहे दफ्ती रख दें, चाहे लकड़ी का पटरा रख दें, इत्यादि कुछ भी रख दें,
देते हैं और उस पर दाने उन्हें डाल देते हैं लोग, तो वहाँ पे कुछ पंछियां आकर निवास करते हैं और पंछी लोग बैठते हैं। तो वैसा जिसपे हम लोग जो पटरा लगाते हैं, चाहे फट्ठी लगाते हैं, चाहे बांस लगाते हैं, वह यक्ष अपने यहाँ भी वही बनवाया है। अंतर बस इतना है कि वह स्फटिक फलका जो स्फटिक फलका कह रहा है, मतलब स्फटिक मड़ियों से वो मड़ियों का पट्टा लगाया हुआ है, और कांचनी जिसका हम लोग बांस लगाते हैं वह सोने का वह दंड बनाया हुआ है। जो निवास दंड है वह सोने का बना हुआ है, और सोने का जो बांस लगा हुआ है उस जड़ को अस्थायी करने के लिए वह क्या कर रहा है कि मड़ी भी मड़ियों के समान हरे रंग वाले, और देखिए मड़ी का विशेषण आगे बता रहा है, को मड़ी है कैसी, तो कह रहे हैं कि अनित पौड़ वंश प्रकाशे, जो नए बांस यानी पौड़ नहीं हुए, अनित पौड़ है मतलब वह अभी नए बांस है, और उनकी क्रांति जो हरे रंग की क्रांति है वह मणिभी का विशेषण है। अनित पौड़ वंशा प्रकाशे, यह मणिभी का विशेषण है। तो मणि कैसी है, तो हरे बांस के समान हरी मणि में मूले बद्धा उनकी जड़ बांधी गई है, या उनकी जड़ उसको रोकी गई है, लगाकर उसको रोका गया। किसको, निवास दंड को, जो स्फटिक मड़ियों से निर्मित है और सोने का जिसका दंड है। तो उसको बता रहा है ऊपर की 2 लाइनों में कि वह इस तरह से वहां पे मैंने बना रखा है। और नीचे की 2 लाइनों में कह रहा है क्या, ताले स्विंचा वालया शुभ गई, ताले सिंचा वालया शुभ गई, नर्तिता कांतया में, नर्तिता कांतया में। तो कह रहे हैं कि सिंचा वलय, और आगे करें शुभ गए। सिंचा वलय मतलब होता है कि कंगन जो होते हैं, और कंगनों में जो मतलब नोखें होती हैं या बजने वाले कंगन हैं। तो कह रहे हैं कि कंगनों को धारण करने वाली जो महिला, जो उनकी यक्षिणी है, जब उनकी कांता है, वह अपने हाथों में कंगन को धारण की है। तो कंगन के सुंदर ध्वनियों से, तो सिंचा वलय कंगन की ध्वनियों से, सुभगई माने सुभगई ताले, और सुभगई ताले कर रहे हैं कि मतलब सुंदर ताल, हाथ से वह थपली बजा रहे हैं, ऐसे तालियां बजा रही हैं। तो कह रहे हैं कि सिंचा वलय सुभगई ताले, वह कंगन से युक्त या कंगन की मधुर ध्वनियों से ताली बजाते हुए, मैं कांतया, मेरी कांतया, मेरी पत्नी या मेरी भार्या के द्वारा, कांतया में तृतीयांत है तो हो जाएगा के द्वारा, तो मेरी कांतया के द्वारा नर्तितः माने नचाया गया, मेरी कांत्या के द्वारा नचाया जाता है। और कह रहे हैं क्या, वह, और यहाँ पे वह दिया है, वह मतलब मेघ से कह रहा है कि वह तुम लोगों का जो सुहृदय है, आप लोगों का जो सुहृदय, आप लोगों का जो मित्र है, नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात मोर को बता रहा है कि यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र सुभग, यहाँ कह रहे सिंचा वलय सुभगय ताले, अर्थात मेरी प्रीतमा के द्वारा कंगनों से सुंदर ध्वनियां उत्पन्न होते हुए, और कह रहे सुभगय ताल, ताली बजाने पे जो सुंदर ध्वनियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे मेरी कांत्या, मेरी प्रीतमा के द्वारा वह आप लोगों का सुहृदय मित्र नीलकंठ, मतलब नीलकंठ मतलब मोर, नर्तितः नचाया जाता है। कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे मित्र, वहीं पे जब मोर आते हैं, तुम्हारे मित्र होते हैं, जब तुम लोग जाते हो तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्नचित होते हैं, तो वह तुम्हारा मित्र जो मोर है ना, वह मेरी कांत्या के द्वारा नचाया जाता है, हाथों की तालियों पे नचाया जाता है। और मेरी कांत्या की हथेलियां कैसी हैं, कलाई कैसी हैं, तो बता रहा है कि उसमें सुंदर सुंदर कंगन है, और कंगन जब बजते हैं, तालियां बजाते समय जो कंगन से मधुर ध्वनि आती है, उस ध्वनि से आप लोगों का वह मित्र नीलकंठ नचाया जाता है। और नचाया जाता है तो कह रहे हैं का, कब नचाया जाता है, तो दिवस बिगमे, तो यामाध्यास्ते दिवस बिगमे, यामाध्यास्ते दिवस बिगमे, नीलकंठ सुहृद्व। तो कह रहे दिवस बिग में, यह दिन खत्म होने पर,
दिवस बिगमे, दिन के गुजर जाने पर या साय काल बेला में वह आपका नीलकंठ मित्र यामा मने जिस पर अध्यास्त मने बैठता है। जो वह बैष्ठी बनवा रखा है, जो वह निवास दंड बनवा रखा है, उस निवास दंड के बारे में बतला रहा है। वह मोर जो मेरी कांत्या मेरी प्रियतमा के ताली बजाने पर नाचता है, वह आपका मित्र दिवस बिगमे, दिन के बीत जाने पर या संध्या काल में यामा जिस अध्यास्ते जिस निवास दंड पर बैठता है, वह मोर मेरी कांत्या के ताली बजाने पे नाचता है। और यह मोर कैसा है उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं कि वह नाचता है, वह कंगन जो होते हैं वह मनोहर है और मनोहर तालियों से वह मेरी प्रियतमा उस मोर को हमेशा नचाया करती है। या शाम के बेला में या सुबह जब भी जाती होगी वह वहाँ पे अपने तालियों को बजाती है और उस तालियों के मधुर ध्वनि पर वह मोर नृत्य करने लगता है। तो आइए एक बार फिर देखिए यक्ष मेघ से क्या कह रहा है कि तान मध्य च स्फटिका फलका कांचनी वास्यइष्ट मूले वदा मणिभियनति पौड़वंश प्रकाशे। तो च माने और तन्मध्य उन दोनों वृक्षों के बीच में अशिष्ट फल का स्फटिक फल का कांचनी वायष्टि या एक सोने के दंड वाला और स्फटिक मणियों के से यह एक निवास दंड बनाया है। पंछियों के रहने के लिए यक्ष उन दोनों वृक्षों के बीच में स्फटिक मणियों से युक्त और सोने के दंड वाला एक निवास दंड बनवाया है। और उस सोने का दंड को कहां पर लाकर या स्थायी किया है, मतलब कहां जोड़ा है, कहां जाम किया है, तो नीचे की लाइन में बता रहा है कि मूले बदा मणिभिरनति पौड़वंश प्रकाशे। और उस सोने के दंड को आकांक्षण मतलब सोने के दंड को ला करके मणि भी जो हरी मणि है, वो मणि कैसी है तो 9 बांस जो बांसों के नए बांस हैं उनके बांसों के कलर की जो हरी हरी मणियां हैं उसमें उसके जड़ को मूले माने जड़ को बद्धा माने बांधा है। उसकी जड़ कहाँ बांधा है, वह मणियों में उसकी जड़ को बांधा है। और फिर नीचे की लाइन में कह रहा है ताले सिंचा वालाया शुभ गई नर्तिता कांताया में। तो सिंचा वाला या शुभ गया, सिंचा वाला जो हाथ के कंगनों से मनोहर जो ध्वनि उत्पन्न होती है तालियों को बजाने पर मेरी कांत्या मेरी पत्नी के द्वारा वह मतलब आपका जो मित्र है सुहृदय जो मित्र है नीलकंठ मतलब मोर नर्तिता माने नाचता है। वह आपका जो मोर मित्र है वह नाचने लगता है। और नीचे कह रहे हैं यामाध्यास्ते दिवस बिगमे यामाध्यास्ते दिवस बिगमे नीलकंठ सुहेद्व। तो नीलकंठ दिवस बिग में, तो दिवस बिग में दिन के बीत जाने पर या दिन के समाप्त होने पर या सायकाल बेला में यामा माने जिस पर अध्यास्ते माने आके बैठता है वह मोर, वह निवास दंड मेरा है और मेरी पत्नी जब ताली बजाती है तो वह नाचना शुरू कर देता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।